3 मई यौम आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है। सहाफ़त के हकूक़ की आवाज़ उठाई जाती है। तंजीमें हों, अदारे हों या सहाफ़ी बरादरी हो, आज के दिन को अपने नाम से मंसूब करते हुए सहाफ़ी बरादरी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ें उठाती नज़र आती है। मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, होंठ सीलोगे ख़तरा है मेरी जान को। तो आज का जो विलाग है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि मैंने अवामी नुमाइंदगी करते हुए अदारों और सियासतदानों से किस किस मसाइल पर बात की और क्या मैंने अवाम के लिए किया। तो ख़ुद इत्तेसाबी का अमल इनफरादी तौर पर मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि जब एक तहरीक इंसाफ का दौर था, मियाँ मोहम्मद आतिफ़ साहिब MPA थे, तो उनके दौर में आपको पता होगा कि उनके ख़िलाफ़ एक महाज़ा रही हुई। बहुत सारे मसाइल थे जो आपके सामने पेश किए। उनमें सबसे अहम जो मसला बना वो सीवरेज का था, जो उनका महर चौक से लेकर चिट्टी चौक तक का जो सीवरेज का नाला था, इंतहाई नाकाम जो कि वो प्रोजेक्ट था, जो जिसका अजाला आज तक अहलियाने शाहकोट भुगत रहा है। उस पानी की निकासी आज भी किसी जगह पर भी नहीं है। तो इसी हवाले से अब जब मियाँ आतिफ़ अपोजिशन में इक़्तिदार से महरूम हुए, फिर राना मोहम्मद अरशद आए, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चौधरी मोहम्मद बरजीत साहर से अबू अल खैर गवर्नमेंट क्रिकेट स्टेडियम का मुतालबा किया, जो कि मेरे शहर के बच्चों की नस्ल नौ की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल था। चौधरी बरजीत साहर से 3 मुतालबे किए। एक ये मुतालबा था कि शाहकोट के बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड दी जाए। दूसरा ये मुतालबा था कि दरबार अली अबू अल खैर बाबा नौलख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह की तज़ीनो आराइश के लिए खुसूसी ग्रांट दी जाए, तो वहाँ का विज़िट भी किया। तो तीसरी एक ये थी कि कुछ गलियाँ बनने वाली थी PC, उनके लिए उनसे दरख्वास्त की गई। तो ये तीनों काम तो ना हो सके, लेकिन ये हुआ कि ग्राउंड को क्रिकेट स्टेडियम तो ना बन सका, लेकिन उस ग्राउंड की 4 दीवारी हो गई। कब्ज़ा माफिया से वो बच गया। चलें, जो आया सो आया। तो उसके बाद राना मोहम्मद अरशद को भी, जब हमारी चिट्टी रोड की सड़क थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल थे। राना मोहम्मद अरशद की जो तमाम तारे उन पर काफ़ी व्लॉग मेरे आपके सामने नज़र आएंगे, वो व्लॉग बनाए। फिर अदारों की बात करें अगर, तो फिर अदारों के साथ भी जब DPO ननकाना साहब फ़िरोज़ आसफ़ भट्टिया SHO शाहकोट थे, तो उन्होंने दरबार लगाया गर्ल्स हाई स्कूल में। तो ना उसका तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई, जिसका खमाजा काफ़ी भुगतना पड़ा, मगर वो आवाज़ उठाई ज़रूर। तो इसी तरह तमाम जो चीफ़ ऑफिसर अरशद गफूर है, सेंट्री वर्कर जो कि तकरीबन निसफ़ सेंट्री वर्कर काम कर रहे हैं, निसफ़ सेंट्री वर्कर काम ही नहीं कर रहे हैं। और म्यूनसिपल कमेटी की जो मुबैना तौर पर करोड़ों की सूरत में करप्शन है, उसको बेनकाब करने की कोशिश की। ये अदारों के साथ अभी हालिया दौर में आपने देखा होगा कि असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटे, और वो भी अभी तक आप देख रहे हैं। असल बात का मकसद सिर्फ ये था कि अदारे हों या सियासतदान हों, सहाफ़त ने अपना सच को सामने लेकर आना है। सहाफ़ी का काम ही यही है कि वो सच को सामने लेके आए, बड़ा किसी खौफ के पस पुष्ट डालकर सिर्फ सच सामने लेकर आए। और सच सामने लाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बेशुमार वो जो है एक सिलसिला कार चला, धमकियाँ चली। एक आपको पता है अदारे किस तरह खौफ व हरास करते हैं, सियासतदान के जो मशीरे ख़ास होते हैं वो किस तरह आपको थ्रेट करते हैं। चलें, ये ज़िंदगी का एक सिलसिला है, सहाफ़त में ये चलता रहता है और चलता आगे भी चलता रहेगा, ये चलता रहा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि सहाफ़त जो है, आपने देखा होगा कि कई प्लेटफॉर्म पर आपको मैं सिर्फ अक़लियत में नज़र आया, अकेला नज़र आया। मेरे साथ शाहकोट के मेरे कलीग्स नज़र नहीं आए। तो कोई शाहकोट का कोई भी किसी भी मकातबे फ़िक्र से रखने वाला कोई शख्स सामने नहीं आया। इससे तासर ये मिलता है, या तो मैंने झूठ बोला है या फिर वो इस सच के साथ खड़े नहीं होना चाहते। जिस तरह वो सेहत कार्ड का था कि गुर्दे जो वाश होते हैं वो सेहत कार्ड के ज़रिए हो रहे हैं, तो वो भी मैंने एक जो है स्टोरी ब्रेक की कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह के बेशुमार जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं,
जो भी सड़कों के थे, ननकाना रोड का जो इफ्तिताह के ननकाना रोड का इफ्तिताह किया, बार बार दुआएं दी कि ननकाना रोड को तमीर किया जाए। दरबार अबुल खैर बाबा नौलख हज़ारी रोड का जो कंपेन उसकी लॉन्च की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ननकाना रोड भी बन रहा है और दरबार रोड भी बनने जा रहा है। तो आवाज़ एक सियासतदानों की कानों में अपनी उनकी समातों में अपना रिकॉर्ड ज़रूर पहुँचाया और अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से वो जो एहतजाज था, वो जो एक मैसेज था, वो उनकी समातों की नज़र हुआ और उन पर काम भी शुरू हुआ। ये एक बड़ी अच्छी बात है और इस तरह की आवाज़ें हर तरफ से इज्तमाही तौर पर मेरे शहर के लिए उठनी चाहिए और ये सबसे अहम तरीन बात है। तो आज बड़े इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिन अदारों की चाहे वो तहसील इंतज़ामिया हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, ये आपको पता होगा, ये खबरें ग्रुप्स बने हुए हैं मीडिया के, वहाँ पे ग्रुप में खबरें सेंड करते हैं। हम उनके वो जो खबरें सेंड करते हैं उनमें से एक ज़ेर ज़बर का फ़र्क किए बगैर, तमाम सहाफ़ी ज़ेर ज़बर का फ़र्क किए बगैर वो आगे फारवर्ड कर देते हैं। लेकिन आज यौम सहाफ़त का डे है, तो सरकारी तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या तहसील इंतज़ामिया को इतनी तफीक भी नहीं हुई कि वो सहाफ़त के हवाले से कोई तकरीब का अहतमाम कर सके, कोई एलामिया ही जारी कर सके। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या होगी कि ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान सहाफ़त को अपना मेरे मुल्क का चौथा सतून तो मानते हैं, मगर उनको इज्जत एहतराम देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो इससे अगला ये आखिर में ये था कि सहाफ़ी का ज़रिया आमदन क्या होता है। सहाफ़ी के लिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सहाफ़ी को तनख्वाहें नहीं मिलती, कोई भी अदारा किसी भी सहाफ़ी को तनख्वाह नहीं देता। उनके मकासद हो सकते हैं, PR हो सकती है, फेम हो सकता है, एक सस्ती शोहरत हो सकती है, जहाद हो सकता है, उसका ज़रिया आमदन कमाई हो सकती है। आप उसको किसी भी मद में ले लें। तो इस हवाले से मैं एक अहम बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सर्विस चार्जेस, मैंने हमेशा ये बबांगे दौल बात की, डट कर बात की कि आप DPO ऑफिस से पूछें, स्पेशल ब्रांचें काम कर रही हैं, तमाम ब्रांचें एक्टिव हैं। आप पूछें DPO ऑफिस से कि इस SHO, DSPO, DPO किसी से कोई भी किसी मद में पैसे लिए हों। आप पूछें असिस्टेंट कमिश्नर से, आप पूछें डिप्टी कमिश्नर से कि किसी भी मद में आपसे कोई पैसों का तकाजा किया हो। ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो किसी भी सियासतदान से कंपेन चली है तो मैं आपको बताता हूँ, राना मोहम्मद अरशद हो गया, चौधरी बरजीत साहर हो गया, और ये चौधरी अरशद सही हो गया, और मियाँ मोहम्मद आतिफ हो गए। इनसे इलेक्शन के हवाले से कोई 1 रुपया भी जो है वो सर्विस चार्जेस के तौर पर भी नहीं लिया गया। तो कुछ है सियासतदान जिन पर सर्विस चार्जेस के तौर पर पैसे लिए, उनके नाम भी अगर आप कहें, शेरमान, आसिम रंधावा और भी लोग होंगे जिनके सर्विस चार्जेस के तौर पर पैसे लिए गए। ये एक बात जो है वो ऑन दी रिकॉर्ड करनी चाहिए और अच्छी बात है। सर्विस चार्जेस, आई एम नॉट नापाती साफ़ी, नॉट आउट साफ़ी। तो सर्विस चार्जेस वो है, हम मुलाजम तो है नहीं किसी के कि भाई आप कैमरा उठाएं आए हमारा इंटरव्यू करें। हम मुलाजम तो नौकर तो है नहीं किसी के। तो सर्विस चार्जेस है वो हक बनता है, वो आप भी बताएं कि हमने इतने दिए हैं शफीक को, तो कोई बात ना डिटेल, कोई मसला नहीं। असल बात जो आखिरी बात जो करने जा रही थी वो ये थी कि कुछ बहुत सारे सहाफ़िज़ के, बहुत सारे लोगों के कुछ अहबाब से, शख्सियात से तल्लुक़ होते हैं, ज़ाती नवीयत के तल्लुक़ होते हैं। उनके बारे में मनफी प्रोपोगंडा करना मेरा ख्याल है ये बात अच्छी नहीं है। जिस तरह के चौधरी जुल्फ़िकार सिद्धू और चौधरी अरशद साई, उनके जो भतीजे चौधरी सामा तारक साई, मियाँ मोहम्मद फ़हीम इकबाल साहब, इनके बारे में अगर कोई प्रोपोगंडा करता है कि इनसे किसी भी मद में मैंने पैसे लिए हैं, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके सामने, ऑन द रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूँ कि मियाँ फ़हीम साहब से अगर मैंने टूर्नामेंट के अलावा कोई भी खुददारी तो नहीं बेची। हाँ, मियाँ फ़हीम साहब से, चौधरी सामा साई साहब से, चौधरी जुल्फ़िकार सिद्धू साहब से इतनी कीमत ज़रूर वसूल की है कि उनके बराबर उन्होंने मुझे बराबर अपने बिठाया है। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा कोई कीमत दे ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा कीमत हो ही नहीं सकती कि कोई आपको अपने बराबर इज्जत दे। तो ये कीमत मैंने वसूल की है। आप पूछ लीजिए, दरवाजे खुले हैं मियाँ फ़हीम इकबाल साहब के, उनके लिए दरवाजे बंद तो उन्होंने भी नहीं किए। चौधरी सामा तारक साई से भी पूछ लीजिएगा और चौधरी जुल्फ़िकार सिद्धू से भी पूछ लीजिएगा। एक अल्लाह का बंदा है, उसका जिक्र नहीं करूँगा, उसके कुछ है एहसानात,
उनका ही हुक्म था कि तल्लक ना किया जाए। चौधरी अकरम सिंधु हैं, उन्होंने, उनकी मोहब्बत है, वो काफ़ी मेहरबानी शफीतें करते हैं। इस तरह के मामलात हैं। बकाया जो इंटरव्यूज़ वगैरह जितने भी मैंने किए हैं उनसे उनके पैसे लिए हैं। तो ये एक हकीकत पर मबनी बात है। तो जहाँ पर अवामी मसाइल आए हैं, कोई बंदा कह दे, अभी किसी मेरे कलीग ने ये बात DC ऑफिस से मुझे पता चली है कि मैं किसी नान शॉप या किसी कसाई वगैरह से पैसे वसूल करता हूँ। भाई कोई फर्जी अदारा, कोई फर्जी बंदा खड़ा कर दे, कोई मेरा कोई भी बंदा, कोई भी फर्जी बंदा खड़ा कर दे कि शफीक ने यहाँ से पैसे लिए हैं, तो मैं उसका जवाब दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफॉर्म पर जवाब दूँ। लेकिन इस तरह का मनफी प्रोपोगंडा बजाय आपको ऊपर ले जाने के, ये स्टेप डाउन ही आपका करेगा। इस तरह के मनफी प्रोपोगंडा का वक्त गुजर चुका। अब फील्ड में काम करने का वक्त है, काम कीजिए, और काम करने वालों को लोग पसंद करते हैं। आप देख लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर हो, CO म्यूनसिपल कमेटी हो, ये तमाम तर ये जो भी लोग हैं, तो इनसे अगर हमने अपने तल्लक को वसअत देनी होती तो मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, इनसे तल्लक मैं सबसे ज़्यादा बना सकता था, लेकिन मैं उनको तरजीह देने के बजाय अवामी मसाइल को तरजीह दी। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं सूरज की किरणों से लूँगा अपना हिस्सा, मैं सूरज की किरणों से लूँगा अपना हिस्सा। मुझे भीग के चिरागों से रोशनी अच्छी नहीं लगती। अपनी ढेर सारी दवाओं में मुझे याद रखिए, और एक दवा मैं ज़रूर करूँगा कि जहाँ पर आप सच्चाई का दामन ना छोड़ने का दावे करते हैं, वादे करते हैं, अहदोपमा करते हैं, तो आज हम सबको मिलकर अहदोपमा करने होंगे। तो जब हम अहद करेंगे कि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम सहाफ़त को बकाऊ माल नहीं बनने देंगे, हम किसी अदारे की लौंडी नहीं बनेंगे, हम किसी सियासतदान की लौंडी नहीं बनेंगे, तो फिर मुझे उम्मीद है कि सहाफ़त को इज़्ज़त भी मिलेगी। जिस तरह अभी देख रहे हैं, किसी सियासतदान ने, किसी अदारे ने सहाफ़त के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, सहाफ़त के बारे में एक तकरीब का एहतमाम तक भी नहीं किया, और हम इनकी गुलामी करते हैं। इनकी खबरें लगाने के लिए हमें एक से बढ़कर एक पड़ी होती है कि हम पहले लगा दें, हम पहले लगा दें। हम अफरा तफरी में हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और ये अदारे और सियासतदान हमारा तमाशा लगा रहे हैं और हमें देख रहे हैं। हमें आपस में इत्तफाक करना होगा और इस बात का अहद करना होगा कि सच्चाई का दामन पकड़ना होगा। सच्चाई के आड़े अगर मेरा भाई भी आता है क़यामत के दिन रोज़े माशर में, मैं अपना जवाबदेह हूँ, मैं अपने भाई का नहीं हूँ। तो अगर सच्चाई के बीच में मेरा भाई भी आता है तो उसका भी एहतसाब ज़रूरी है। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।